हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर। और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई, यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं, हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ। वैसे तो सेना की वर्दी पहनना गर्व का अनुभव है, मगर जब मौत के कुएं में धकेलने के लिए सेना की वर्दी दी जाए तब वो गर्व नहीं, यकीन मानिए मानव तस्करी का हिस्सा हो सकता है। और ये सब हो कहाँ रहा है बताने की जरूरत शायद नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध में। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला, उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में। और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजे की जरूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे, उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहां फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहां पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं, हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ। रूस यूक्रेन युद्ध में अब आहुति भारत के नौजवानों की चढ़ रही है। नौकरी के झांसे में रूस गए कुछ भारतीय युवकों की कहानी बहुत डरावनी है, जिन्हें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये छात्र देश के अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन एक धागा है जो इन्हें एक साथ पिरो देता है। ये धागा नौकरी न मिलने की हताशा है और ये वीडियो भी उसी की गवाह है। वीडियो में दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम साहिल है, जिसके पिता ने अपनी जमीन बेचकर इसे रूस भेजा था, मगर एजेंट ने राहुल के पिता से 10 लाख रुपए लेने के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध में इसे उतार दिया। पहले तो रशियन आर्मी का ये था कि मतलब कि वहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी किसी भी प्रकार की, और वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे बड़े भाई ने मतलब कि उनको भेज दिया है। तो उसके बाद जब वो वहाँ पे गए, वहाँ पे ज्वाइनिंग करवा ली उनकी, वहाँ पे साइन भी करवाए हैं, और फिर उस टाइम भी उन्होंने बढ़िया माहौल दिया है, बढ़िया खाना पीना दिया है, सब अच्छे से हो रहा था, अरेंज हो रहा था। हमने पूछा कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, उसने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उस पे साइन भी करवाए गए, तो फिर वहाँ की यूनिफॉर्म दे दी उसको, और जो पिस्तौल वगैरह थी वो वहाँ की वो दे दी उसको। उसके बाद उसका पासपोर्ट भी ले लिया गया। पासपोर्ट वो आगे कहीं जा नहीं सके, ताकि वो कहीं भी जा न सके। उसके बाद फिर उसको वहाँ की आर्मी में सेलेक्ट करने के बाद 1 महीने 1.5 महीने तक ट्रायल भी दी है, यानी कि उन्होंने अपनी वो दी है कोचिंग वगैरह, हाँ प्रशिक्षण दिया है। उसके बाद उसके जब वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई, पहले तो उनको बोला गया था कि आपकी युद्ध में कोई ड्यूटी नहीं लगाई। जब उनकी युद्ध में आई तब उनके साथ मतलब कि बमबारी हुई। जब उनको पता चला कि यहाँ पे उसके साथ वाले थे 4-5 थे, जो वो मर भी गए थे, 2 घायल थे, वो उनको ले करके गया था। जानकारी के मुताबिक कैथल के 7 युवक भी इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में जूझ रहे हैं।
अब उनके परिजनों ने युवाओं को वापस भारत लाने के लिए सरकार से मांग की है। इन युवाओं में मटौर के रहने वाले साहिल और रवि शामिल हैं। वहीं युद्ध में झोंके जाने से पहले साहिल ने एक वीडियो बनाकर भारत सरकार से जान बचाने की गुहार भी लगाई। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजा की जरूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहां फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहां पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया। वहां हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहां पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती, और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ। बेटे को रोजगार की तलाश में खेती की जमीन का आधा एकड़ बेचकर बेटे साहिल को विदेश भेजा था, लेकिन एजेंट ने 10 लाख रुपए लेकर उनके बेटे साहिल को रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया। दोनों देशों के बीच चल रहे इस जानलेवा युद्ध में उनके बेटे को भी गोली लगी है। इसकी जानकारी कुछ ही दिन पहले उन्हें मिली। बेटे की मेडिकल रिपोर्ट भी मिली है। इस वक्त वहां के अस्पताल में उनका बेटा साहिल भर्ती है। बेटे साहिल को सामान लोड करने का काम दिया गया था, लेकिन कुछ दिन का प्रशिक्षण देने के बाद उसे जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया। साहिल रूस में जा रहा है जी। क्या किस मकसद के लिए गए थे? बस रोजगार ढूंढने के लिए गया था। वहाँ बोले भाई रोजगार यहाँ मिल जाएगा। बस आगे तक जी सिस्टम चलेगा, यू आगे छोड़ दिया। और बम्बार्दू ही है, उसका सर्रे लग रहे हैं, ज्यादा जख्मी है। आपसे संपर्क हुआ है उसका? हाँ, संपर्क जो अस्पताल में गया था जब हुआ जी संपर्क, फिर संपर्क नहीं हुआ हमारा। तो कब हुआ था आपका संपर्क? संपर्क जी कल हुआ था। कितने गांव से कितने बच्चे गए हुए हैं यहाँ? 7-8 बच्चे गए हुए हैं जी। तो वो सारे रसिया में वार जोन में गए हुए हैं? हाँ जी, सारे उसमें गए हैं। तो आपको बोला था उन्होंने भाई इंडियन आर्मी में भेजेंगे, आपको कोई सी बात कही थी परिवार को? नहीं जी, बस ये कहा था भाई माल मूल लादना है, ट्रंका में सप्लाई करनी है, आगे कोई लड़ाई दंगा में कोई नहीं भेजा जाएगा। फिर लेकिन आगे उनती ले गए। तो अब कहाँ है साहिल का कुछ पता है? अस्पताल में। रूस यूक्रेन युद्ध में बली भारत के नौजवानों की चढ़ रही है और वजह बस रोजगार है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रणदीप ने भी हरियाणा और केंद्र की मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं और जवाब मांगा है। रणदीप ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि कैथल करनाल अंबाला हरियाणा के युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटकते युवाओं को यूक्रेन रूस की लड़ाई में जबरन मौत के मुंह में धकेला गया है, पर देश प्रदेश में भाजपा सरकारों ने बेबस नौजवानों की घर वापसी से मुंह मोड़ लिया है। बता दें कि वेतन और अन्य लालच में एजेंटों ने धोखे से कई भारतीयों को रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जानलेवा युद्ध में धकेल दिया है। हाल ही में सीबीआई ने देश के अलग अलग स्थान पर 8 जगहों पर दबिश देकर एक नेक्सस का भंडाफोड़ करते हुए देश भर से कई एजेंटों को गिरफ्तार किया था। ये दबिश अंबाला जिले में भी की गई थी। इस एजेंट का मकसद हरियाणा के युवाओं को टारगेट करके विदेशों में सप्लाई करना था। अब ये युद्ध में मानव तस्करी का खेल थमता कब है और सरकार इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कैथल से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।